हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिया करियर जोन पे। फ्रेंड्स, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में संपन्न हो गया है। तो ये टॉपिक आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। इस टॉपिक से आपके जितने भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे और साथ में दिल्ली के इतिहास के बारे में भी जानेंगे। जैसे दिल्ली राजधानी कब बनी, दिल्ली की स्थापना किसने की थी। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 27 वर्षों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया है। तो बीजेपी जो है 27 साल के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव जीती है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा और उनकी पार्टी केवल 22 सीटों पर सिमट गई। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल भाजपा के प्रवेश वर्मा से 4089 वोटों के अंतर से हार गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान 5 फरवरी 2025 को हुआ था, जिसकी मतगणना 8 फरवरी 2025 को हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में 60% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। फ्रेंड्स, आगे हम दिल्ली विधानसभा के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो 17 मार्च 1952 को भाग राज्य सरकार अधिनियम 1951 के तहत दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ था। तो दिल्ली विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था। इस अधिनियम के तहत दिल्ली के लिए एक विधानसभा स्थापित की गई थी। दिल्ली के लिए पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ था और उस समय दिल्ली में कुल 48 सीटें हुआ करती थी। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जो 1952 में हुई थी। चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 1956 में दिल्ली विधानसभा का उन्मूलन कर दिया गया और दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? तो 1956 में। आगे हम देखते हैं, इस बदलाव के बाद दिल्ली के प्रशासन की जिम्मेदारी सीधे केंद्र सरकार के अधीन आ गई और एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। आदित्यनाथ झा 7 नवंबर 1966 को दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने थे। 1966 में दिल्ली में विधानसभा की जगह पर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का गठन किया गया था। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। मतलब 69वें संविधान संशोधन हुआ और 1991 में उसके तहत दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया। इसके बाद दिल्ली को एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन का अधिकार मिला और दिल्ली विधानसभा का पुनः गठन हुआ। फ्रेंड्स, आगे हम जानते हैं कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्ष 1998 में सुषमा स्वराज को दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जो 5वें नंबर की थी। शीला दीक्षित दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी और वहीं आतिशी मरलेना वर्ष 2024 में दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी। यहाँ तक हमने 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में पढ़ा और दिल्ली के इतिहास के बारे में भी जाना। अब यहाँ से हम MCQs को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान कब हुआ था? तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान हुआ था 5 फरवरी 2025 को। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया है? मतलब दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी जीत हुई है? तो अभी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का यहाँ परिणाम देखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 48 सीट मिली थी, आम आदमी पार्टी को 22 और कुल सीटें थी 70। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी ने कितने वर्षों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया है? तो बीजेपी ने 27 वर्षों के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता सूची में कितने पंजीकृत मतदाता थे? तो कुल पंजीकृत मतदाता थे 1.5 करोड़। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान प्रतिशत कितना रहा है?
तो 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें मतदान प्रतिशत रहा है लगभग 60.44%। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव कब आयोजित हुआ था? तो दिल्ली में जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ था वो हुआ था 1952 में। दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो दिल्ली में कुल सीटें हैं 70। वर्तमान में दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। इसमें कुछ सीटें आरक्षित हैं, जैसे एससी मतलब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 12 हैं और अनारक्षित सीटें जो हैं वो कुल 58 हैं। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे ऑप्शन सी चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव। दिल्ली विधानसभा बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो दिल्ली में विधानसभा में बहुमत के लिए जो सीटों की आवश्यकता होती है वो होती है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दिल्ली की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुषमा स्वराज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दिल्ली विधानसभा का गठन पहली बार किस दिन और किस अधिनियम के तहत किया गया था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 7 मार्च 1952 पार्ट 3 राज्य सरकार अधिनियम 1951 के तहत। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिया गया था? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर कब निर्धारित किया गया था? तो दिल्ली को एनसीआर बनाया गया था 1991 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो संविधान का कौन सा संशोधन था जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बना दिया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत। निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी? तो दिल्ली जो सबसे पहले राजधानी बनी थी उस समय शासक कौन था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी तोमर राजपूत। जब दिल्ली पहली बार राजधानी बनी थी तो तोमर राजपूत उस समय शासक था। भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, मतलब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली जो है अपनी सीमा साझा करती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो दिल्ली के सबसे नज़दीक तो देशांतर पर स्थित है वो है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद मतलब देवगिरी में स्थानांतरित किया था, तो दिल्ली को जो राजधानी है वो दिल्ली से दौलताबाद करने वाला था ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था? तो दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण हुआ था ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी में। कुतुब मीनार का निर्माण 1193 शताब्दी में गुलाम राजवंश के संस्थापक और दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था और वह केवल पहली मंजिला का कार्य समाप्त कर पाए थे। बाद में उनके उत्तराधिकारी जो इल्तुतमिश थे वो 1220 शताब्दी में 3 और मंजिलें जोड़ी थी कुतुब मीनार में। तो मतलब कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसका कार्य पूरा किया गया था इनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश के द्वारा। कब दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था? तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था 1911 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश की थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो थी ऑप्शन ए गुलाम वंश की। रजिया सुल्तान को सिंहासन से किस वर्ष हटा दिया गया था? तो रजिया सुल्तान जो दिल्ली की पहली शासिका और गुलाम वंश की थी उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया था ऑप्शन ए 1240 में। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर किसका शासन था? तो रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर शासन था ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन का। सीरी जो दिल्ली का एक दूसरा शहर है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली का दूसरा शहर सीरी बनाया गया था। दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? तो दिल्ली जो है वो एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी? तो दिल्ली के तुगलकाबाद का स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया था? तो हौज खास जो है वो दिल्ली में है और इसे बनाया था
ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? तो लाल किले का निर्माण किया गया था ऑप्शन बी शाहजहां के संरक्षण में। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो दिल्ली जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसमें विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? तो ये 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी? आप अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं इसी तरह की और भी इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।